नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफलता की असली चाबी क्या है? मैं अक्सर उन लोगों के जीवन के बारे में सोचती रहती हूँ जिनकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। ये वे लोग हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में जीत रहे हैं, चाहे वो बोर्डरूम है के चेयरमैन क्यों ना हो या सिम्फनी कलाकार हो, एक माता-पिता हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रेज़ कर रहे हैं, कोई खेल के मैदान का है, कोई एथलीट है या मेरे इन सर्कल में मेरे कुछ दोस्त हैं। इन सभी लोगों में ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कोई परफेक्ट दिनचर्या करते हैं या कोई प्रोडक्टिविटी सिस्टम है, वो एक हैबिट्स उनकी हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे हटकर देखूं, तो एक मानसिकता है जो मैंने इन सभी लोगों में पाई है और इन सभी के पास है व्हाट वी कॉल द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसे जूलियस रॉटर ने आई थिंक 1954 या 55 में पहली बार प्रेजेंट किया था। ये बताती है कि लोग अपने जीवन की घटनाओं के कारणों को कैसे समझते हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि उनके परिणाम जो हैं उनके नियंत्रण से बाहर की किसी शक्ति पर डिपेंडेंट है या निर्धारित है। जबकि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि मैं अपने प्रयास से, अपने फोकस से, अपने रवैये से, अपने एटीट्यूड के माध्यम से अपने परिणामों को नियंत्रित नियंत्रित कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये एक मानसिकता एक सरल दृष्टिकोण जिससे आप अपनी दुनिया को देखते हैं, इससे असाधारण परिणाम होते हैं आपकी लाइफ में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक करनी है तो यू कैन कॉल द नंबर 8106064015, जिसमें आप अपनी वाइल्ड लाइफ के चैलेंजेस, आपके जो भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उसमें अगर आप हेल्प चाह रहे हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को लर्न्ड हैप्पीनेस, हेल्प अनहैप्पीनेस, हेल्पलेसनेस, विक्टिम मेंटालिटी और चुनौतियों से बचने के साथ जोड़ा गया है। इसके ऑपोजिट में बिल्कुल इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को कहते हैं बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, कम तनाव के स्तर, उच्च उपलब्धि और सक्रिय समस्या समाधान से जोड़ा गया है। दूसरे शब्दों में, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरह सोचते हैं, तो आप एक इंसान ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में सफलता पाएंगे। मुख्य बात यह है कि इस मानसिकता को टेस्टिंग पॉइंट पर अपनाना है। जब लगता है कि जिंदगी आपके खिलाफ साजिश कर रही है, सब लोग आपके खिलाफ है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा फेवरेट डायलॉग ना। इन क्षणों में ये बिल्कुल सामान्य है कि आप धीरे धीरे अपना कंट्रोल आप बाहर की दिशा में देंगे। आप कहेंगे कि भैया मेरे तो कुछ नहीं है, मेरे तो सभी दुश्मन हैं, मेरे लिए जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है। अपने इंटरनल लोकस को जब आप वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने से ये सवाल पूछेंगे, इस स्थिति का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो मेरे नियंत्रण में है? मैं अभी इस वक्त कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकती हूँ? अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त इस स्थिति का सामना कर रहा होता तो मैं उसे क्या सलाह देती? मेरा आदर्श स्वरूप इस क्षण में कैसा दिखाई देता? मैं खुद को इस स्थिति से अलग करने के लिए कैसी स्पेस बना सकती हूँ? कभी कभी भी अपना नियंत्रण मत छोड़िए। अगर आप वो छोड़ेंगे तो आप असफल होंगे, आपकी जिंदगी में दुख आएगा, आप खोया हुआ महसूस करेंगे, आप कंफ्यूज महसूस करेंगे, आप फील करेंगे सारी दुनिया आपकी दुश्मन है। आप शिकायत करेंगे, आप लोगों को दोष देंगे, आप उंगली उठाएंगे और ये सब करने से आपकी लाइफ में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जब आप नियंत्रण में हैं, क्योंकि आप नियंत्रण में हैं हर चीज के, ये सब आप पर निर्भर करता है, कोई आपको बचाने नहीं आता है। लेकिन आप पूरी तरह से अकेले वापस चढ़ने में सक्षम हैं, ये अपने आप को आपको कॉन्स्टेंटली रिपीट करना है। आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा ही, कठिन चीजें आएंगी ही, लेकिन कठिन चीजों को डील करने में आप सक्षम हैं। ये आपकी मेंटल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अपनी जिम्मेदारियों को एनर्जी और उत्साह के साथ निभाना आपके बस में है। इस जिंदगी से ये सब कुछ निचोड़ने के सक्षम में आप ही कुछ कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं,
अब गाड़ी जब आप चलाते हैं तो स्टीयरिंग व्हील आपके अपने पड़ोसी को तो देते नहीं ना, आप अपने हाथ में वो स्टीयरिंग व्हील मोड़ करते हैं, जहां जिस डायरेक्शन में जाना है वहां जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात सिर्फ एक मानसिकता की है। इस मानसिकता जिसमें आप कंट्रोल सीखना सीखेंगे, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। मेरा काम एज अ काउंसलर और थेरेपिस्ट है, मैं काम करती हूँ, मेरी रोज कॉल्स बुक होती हैं और मेरी जो भी ट्रेनिंग है, मैं अपने क्लाइंट्स को उस चीज से हेल्प करती हूँ। जब मेरे क्लाइंट से कहते हैं ना, मैं मैम कुछ नहीं कर सकती, तो आप मानिए उनका सक्सेस रेट अपनी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करने में 10% से भी लेस रहता है। लेकिन मेरे वो क्लाइंट जिनको मैं सजेशंस देती हूँ, स्ट्रैटेजीज देती हूँ, टूल्स देती हूँ, और वो ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि वो जिंदगी के बारे में कुछ करेंगे, अपने सर्कमस्टांसेस से हार नहीं मानेंगे और अपनी सिचुएशन को बेहतर करेंगे, वो क्लाइंट्स हैं जो अपनी जिंदगी को बदल देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में अपने आप को वैल्यू करते हैं, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूं, अगर आप उस स्पेस में हैं, तो आप हर चीज वो करेंगे या हर उस दिशा में स्टेप लेंगे जहां आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, अपने बारे में ये समझना कि मेरी जिंदगी में जो भी सिचुएशन आएगी उसको संभल के चलना, उसमें उस चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, उसमें अपनी एक नई दिशा बनाना, ये आपके बस की बात है। हम में से कौन सा ऐसा ये इंसान है जिसकी जिंदगी में चैलेंज नहीं है? मैं तो किसी को नहीं जानती पर्सनली, मैं किसी को नहीं जानती जिसकी लाइफ में तकलीफें नहीं आती या जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस डर के आगे जाना चाहते हैं, कहते हैं ना, उस डर के आगे जीत है। अपने माइंड का जो नैरेटिव है, जो माइंड का नेगेटिव बायस जो आपको सुबह से लेकर शाम तक ये कहता है आप तो किसी लायक नहीं है, आपकी जिंदगी में तो जो कुछ हो रहा है वो तो सब दूसरों की वजह से हो रहा है, ये जो मेंटालिटी है, ये नैरेटिव जो है, ये जो स्टोरी टेलिंग है, अगर आपको चेंज करनी है तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास उजागर करना पड़ेगा। आपको अपने आप से कहना पड़ेगा, तुम कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो, तुम में ताकत है, तुम में वो शक्ति है, तुम में वो एबिलिटी है, चाहे वो वेट लॉस करना हो, चाहे मदर इन लॉ के तानों को सुनना हो, चाहे एक जॉब ढूंढना हो, चाहे कोई ग्रीफ या लॉस हो, उससे ऊपर उठना है, तुम उससे बढ़कर हो। तुम्हारा कोई हेल्थ इशू है तो अपनी हेल्थ हैबिट्स, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, तुम प्रॉपर मेडिकेशन कर सकते हो, सॉल्यूशंस ढूंढने की क्षमता तुम में है। सवाल ये उठता है कि आप अपनी जिंदगी का दारोमदार अपने एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को देंगे या अपने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को देंगे। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे फोकस करेंगे, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। एंड एज ऑलवेज द चॉइस इज ओनली योर्स। मैं उम्मीद रखती हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको बार बार देखेंगे, आप इसको शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपने इससे क्या सीखा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं सही डायरेक्शन में आपको हेल्प कर पा रही हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।